दोस्तों मंडे से हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो है, जो हमने 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो डाइट होगी उसमें जो जो चीज़ आपको खानी है वो आपके घर पे हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात कर लेते हैं कि मंडे से पहले आपको शॉपिंग करके जो ग्रोसरी है वो क्या क्या रखना है अपने घर पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। अगर चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तो आप वही खाओगे, अगर नहीं होगी तो फिर आप कुछ अलग खाओगे, गलत खाओगे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको परेशानियाँ आएंगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कार्ब सोर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी सोर्स है उसमें आपको ओट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये ओट्स मैं कह रहा हूँ जो सिंपल ओट्स होते हैं, कोई मसाला ओट्स नहीं, ठीक है। दूसरा, नॉर्मल घरों में राइस यूज़ होता है, तो अगर आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं आता, तो ब्राउन राइस होना चाहिए। नहीं तो आप वाइट राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ओट्स किसी भी वजह से अगर नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई भी वजह हो, तो आप दलिया ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपकी डाइट में कार्ब का सोर्स रोटी होगा, तो रोटी का तो चलो सबके घर में होता ही है। हाँ, उसमें मल्टीग्रेन आटा अगर आप यूज़ कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलो सिंपल रोटी भी कोई परेशानी नहीं, तो वो हमेशा आपके पास अवेलेबल होगा ही, रोटी का तो मान के चलते हैं। उसके अलावा आपके पास घर में हमेशा फल फ्रूट्स होने चाहिए। लोगों के घर में मैं देखता हूँ कि फ्रूट्स होते ही नहीं है। सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। अपना जो सलाद में यूज़ होता है वेजिटेबल, वो होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास, तो जब भी आपको बीच में कभी भूख लगेगी तो आप कुछ ना कुछ फिर गलत खाओगे। अगर फ्रूट घर में है तो आप फ्रूट खाओगे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके पास क्या क्या है। फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर मुझसे पूछो कि कौन से फ्रूट घर में होने चाहिए, तो जैसे मैं अपने पास क्या रखता हूँ मेनली, एक तो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्यों रखता हूँ? क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं तो हमारा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, इसलिए पाइनएप्पल मैं उसमें यूज़ करता हूँ, तो वो मेरे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। दूसरा, पपीता। पपीता का भी यही मेन काम है, वो डाइजेशन अच्छा रखता है, ठीक है। पेट अच्छा साफ होता है उसको खाओगे तो आप। तो पपीता भी रहता है। और कोई भी सिट्रस फ्रूट, जैसे कि अपना ऑरेंज कह लो, मौसमी कह लो, कोई भी फ्रूट आप मैं रखता हूँ घर पे, ताकि विटामिन सी की कमी भी पूरी होती रहे। तो ये 3 फ्रूट्स तो आपके घर में होने ही चाहिए। बाकी सेब, संतरा, जो भी आपको पसंद है आप रखो, ठीक है। तो ये घर में होंगे तो आपको एक अच्छा स्नैक, हेल्दी स्नैक मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जो अपना सलाद की चीज़ें हैं, जैसे अपना गाजर, प्याज, टमाटर, मूली, खीरा, जो भी आजकल यूज़ होता है, चुकंदर, तो ये सब आपके घर में होना चाहिए, ताकि जब भी आप खाना खाने बैठो तो आपके पास सलाद होना चाहिए। आप पहले से ही 1 हफ्ते की ग्रोसरी अपनी रखो, एटलीस्ट 1 हफ्ते की रखो, ताकि आपको डेली यहाँ वहाँ भागना पड़े और आपकी डाइट डिस्टर्ब ना हो। दूसरी हम बात कर लेते हैं फैट सोर्स। फैट सोर्स हम हेल्दी फैट की बात करेंगे। तो हेल्दी फैट आपको ज़्यादातर मिलता है ड्राई फ्रूट्स से। तो आपके घर में हमेशा ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होने चाहिए। नॉर्मली या तो आलमंड, बादाम, या अखरोट, वॉलनट, ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। मिक्स करना चाहो तो मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हेल्दी फैट। और अगर आप ऑयल की बात करो तो कुकिंग ऑयल में या तो कोकोनट ऑयल आपके पास होना चाहिए, ठीक। कोल्ड प्रेस हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर देसी गाय का घी है तो वो भी होना चाहिए, ताकि आप कुकिंग में उसको यूज़ कर सको। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रोटीन सोर्स की। तो प्रोटीन के लिए जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो इजी है। अंडा, चिकन, फिश, मटन, जो भी आप लोग खाते हो वो तो घर पे आपके हमेशा 2-4 दिन का अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए मेनली जो सोर्स होते हैं, दूध, दूध, दही, पनीर, है ना। और सोयाबीन चंक, टोफू, जो हमें सोयाबीन का पनीर कहते हैं, सर टोफू, वो होना चाहिए आपके पास। और दालें नॉर्मल वो होती हैं सबके पास, ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन सोर्स है। और कुछ लोग जिनको ये सब आप नहीं मैनेज कर सकते, तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये बेसिक ग्रोसरी है आपकी। अगर आपके घर में ये हमेशा अवेलेबल है
तो आपके चीट करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके पास एटलीस्ट 1 हफ्ते का स्टॉक हमेशा अवेलेबल हो। ऐन मौके पे आप यहाँ वहाँ भागोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ, जैसे देखो कि आप कितना भी डाइट पे हो लेकिन कई बार मीठा खाने का मन करता है ना। तो आपके घर में अगर आप कर सको तो एक अच्छी क्वालिटी का शहद, मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो 100 150 200 रुपए के मिलते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का शहद आपको मिल सके जो बिल्कुल नेचुरल होता है तो आप शहद होना चाहिए आपके पास। दूसरा स्टीविया, आप अपने घर पे स्टीविया रख सकते हैं जो नेचुरल स्वीटनर होता है, ठीक है, ताकि कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो उसमें आप वो डाल के खा सको। और जो ये चाय पीने के शौकीन है तो उनको मैं बता दूं कि ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक कॉफ़ी ये आपके पास हमेशा घर पे अवेलेबल रहनी चाहिए। इसके अलावा जैसे बटर मिल्क होता है, छाछ, ये दुकान का प्रोसेस वाला नहीं, अगर आपको ओरिजिनल घर पे बनाया हुआ छाछ मिल सके तो वो भी आपके पास अगर घर पे रहता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड होंगी जब आप अपना डाइट करना स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ें आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वर्कआउट कैसे करना है, क्या करना है, और आने वाली वीडियो में हम सप्लीमेंट स्टैक क्या होना चाहिए आपके पास, कैसे आप डाइट सुबह शाम तक क्या लोगे, वो सारा आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अभी तक तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। और हम फिर आने वाली 2-4 वीडियो में हर चीज़ आपको बता देंगे ताकि आप मंडे से इसको प्रॉपरली स्टार्ट कर सको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको रहता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी दे दूंगा, आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा, जैसे भी आपको हेल्प चाहिए होगी। और जो भी ये वर्कआउट होगा, हम जो भी 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पहले मैं सोच रहा था सिर्फ जिम वालों के लिए करें, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जिम नहीं कर पाते हैं, कोई भी इशू हो सकता है उनका कि जिम अवेलेबल नहीं है या फिर टाइम का इशू है, कुछ भी। तो इसमें मैं दोनों चीज़ कवर करूँगा कि आप जिम में करना चाहते हो तो जिम में क्या करें, और अगर आप बाहर ओपन में होम वर्कआउट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं एक वेज डाइट प्लान भी दूंगा, एक नॉन वेज डाइट प्लान भी दूंगा, ठीक है, ताकि वेज नॉन वेज दोनों ही उसमें कवर हो सके। तो आप सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है, बेल आइकन को दबा दो, और जो भी आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट में बताओ। धन्यवाद।